अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 लॉस्ट की ओर पहुंच रहे हैं। इसमें क्वेश्चन होता है, सभी चैप्टर में होता है हिंदी में प्रश्न लिखने के लिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। तो हिंदी में ना क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं, तो हिंदी में ही प्रश्न लिखना है। तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको दूसरा श्लोक में आत्मा की विशेषता नहीं बताए थे कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निवास करती है। सज्जन लोग जो है आत्मा के महत्व को समझते हैं, देखते हैं और शोक रहित होते हैं, यह बताया गया है। अब उसी को अपना ढंग से लिख देना है, बस वो वही वाला लिखवाएंगे। तो मेन चीज था, हम बार बार करें क्या, श्लोक को याद करना। श्लोक अगर याद है तो क्वेश्चन आंसर सारे के सारे बन जाएंगे। तो देखेंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। अथवा में भी लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अथवा में आत्मा का स्वरूप क्या है। स्वरूप माने आकार। आत्मा का स्वरूप क्या है, पूरे में लिखिए। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पठित पाठ के आधार पर, यानी कौन पाठ में आप पढ़ रहे हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो याद रखेंगे, एक बतौर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मंगलम पाठ है ना, महर्षि वेद व्यास जो हैं, वेद व्यास, तो वेद व्यास हैं, तो एगो उपनिषद लिखे हैं जिसका नाम है कठोपनिषद। यह देखिए लिखा हुआ है कठोपनिषद। तो उसी से ही 5वां श्लोक लिया गया था। पहले एक लाइन वो लिख दीजिए, लिखिए आंसर में। मंगलम पाठ, मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित, वेद व्यास द्वारा रचित कठोपनिषद, कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद से ली गई है, पूर्ण विराम देंगे। इसमें इसमें आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में यह बताया गया है कि, आत्मा के बारे में यह बताया गया है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, और महान से महान आत्मा निवास करती है। आत्मा निवास करती है, पूर्ण विराम दो, एक और लाइन अपन मान से जोड़ देंगे। इस आत्मा को वश में, तलब सा वश, वश का मतलब हो गया कंट्रोल, नियंत्रण। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। कोई आदमी है कि यार जब मरने लगेगा तो आत्मा को अपना बस में कर लेगा कि ना भाई हम आत्मा के निकले नहीं देंगे, यानी आत्मा एकदम निकलना ही निकलना है। बल्कि कितनों अमीर आदमी कहे नहीं रहे, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है जाने से, एक न एक दिन व्यक्ति को मरना पड़ेगा। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, पूर्ण विराम दो, लिखेंगे। विद्वान लोग, विद्वान लोग, सज्जन या विद्वान एक के हुआ, विद्वान लोग आत्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को समझते हैं और, समझते हैं और
शोक रहित होते हैं, तलब्य से शोक रहित होते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो दो नंबर का होता है ये सब क्वेश्चन। लिखिए, विद्वान पुरुष, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? अथवा में इसका भी लिखेंगे क्वेश्चन, अथवा महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं? आंसर में उसी के जैसा लिखेंगे कि कौन चैप्टर में बताया गया है संसार रूपी सागर को प्राप्त करना। तो लिखिए आंसर में, मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद से ली गई है। इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है। चौथा श्लोक के देखिए हिंदी है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान माने विद्वान, दोनों एक के हुआ, महान लोग अपना नाम और रूप अर्थात अहंकार मीन्स घमंड, अहंकार का त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बस यही याद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। अच्छा सॉरी, जरा देख लेंगे कि ऊपर वाला जो लिखे थे ना, अभी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखे हैं तो उसमें भी लिखे हैं कठोपनिषद ना। श्लोक में आप लोग देखिए मुंडकोपनिषद है दिले, वो वाला जो है सब श्लोक के सामने दाहिना और लिखा हुआ है, किसी में काठो दे के सुन्ना दे वाले, मतलब वो कठोपनिषद है। फिर है मुंडकोपनिषद, तो ये जो संसार रूपी सागर को पार कर जाता है ना, अभी जो आप लोग लिखे हैं तो ऊपर में लिख दीजिए कठोपनिषद के जगह यहाँ पर मुंडकोपनिषद। माने सब अलग अलग
से लिया गया है। लिखिए। अब क्वेश्चन था मंगलम पट की विशेषताओं का वर्णन करें। चलिए आंसर में लिखेंगे मंगलम पाठ। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कौन लिखे हैं। मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। पूर्ण विराम देंगे। इसमें 5 मंत्र हैं। इसमें 5 मंत्र हैं, 5 श्लोक हैं, जिसमें सत्य आत्मा कौमा देखे, जिसमें सत्य आत्मा तथा ईश्वर की प्राप्ति हेतु प्रयास को बताया गया है। ईश्वर की प्राप्ति हेतु प्रयास को बताया गया है। मतलब हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्ति हेतु प्रयास को बताया गया है। पूर्ण विराम देंगे। पूर्ण विराम देंगे। इसमें बताया गया है कि सब श्लोक में वाला छोटा छोटा एक एक दो लाइन लिख देना है। इसमें बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही महान है। बहुत ही महान है। पूर्ण विराम देंगे। सत्य की ही विजय होती है, ये भी बताया गया है। चूंकि कह रहे हैं मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें, तो मंगलम पाठ में ये नहीं पढ़े कि हाँ सत्य की ही विजय होती है। यानी कहने का मतलब है कि कभी हम लोग को कहना चाहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य की ही विजय होती है। वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद का अध्ययन करना चाहिए। पूर्ण विराम देंगे। हमें अहंकार का त्याग करके ब्रह्म की उपासना में लीन रहना चाहिए। ब्रह्म की उपासना में लीन रहना चाहिए। बस हो गया, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। टंच करके रखेंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट होगा, पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना, जो हम लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना, यानी पटना शहर के बारे में सब पढ़ना है कि पटना का कैसे नाम पड़ा, क्या था, कौन कौन आए, क्या क्या वहाँ देखने योग्य है, सारी बातें सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर एकदम टंच करके रखिए बस।